जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उस डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे कि एचटीएमएल के बारे में पूरा लेक्चर में बता चुका हूँ। अब हमारी सीएसएस की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको सीएसएस पे काम करना है तो इससे पहले आपको एचटीएमएल का लेक्चर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा या आपको एचटीएमएल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं एचटीएमएल का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा, तो आपने जाकर अगर सीएसएस से पहले अगर आपने एचटीएमएल नहीं पढ़ी तो आपको जाकर एचटीएमएल का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड कर दूँगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया हुआ है। विजुअल स्टूडियो कोड को हमारे पास एक कोडिंग इन्वायरमेंट है और जो कि अब आज हम सीएसएस करने जा रहे हैं। तो सीएसएस को स्टार्ट करने में आज हम ये लेक्चर में ये कवर करेंगे कि हम सीएसएस को एचटीएमएल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, हम सीएसएस को कहाँ पर लिख सकते हैं, सीएसएस की मदद से हम एचटीएमएल को कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं और सीएसएस की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एचटीएमएल से डिफरेंशिएट करती हैं या हम उनके टैग्स को कैसे पे काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि माई फर्स्ट css.html, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने html कहा, html मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इन दो लाइंस को ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कहता हूँ css क्लास 1, राइट। और यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपने HTML में पढ़ा होगा तो हमने यहाँ पर h1 को हम 5h1 ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे कह देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट h1 एंड दिस इज माई सेकेंड h1 एंड दिस इज माई थर्ड h1 एंड दिस इज माई fourth h1 and this is my fifth h1, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने 5 h1s को ले लिया है। अब मैं अगर जाता हूँ तो मैं अगर जाकर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास h1 पूरी कंप्लीट बन गई है। मुझे क्या करना है कि CSS का सबसे पहले जो मेथड होता है उसको हमें अटैच करना है कि मैं अपनी HTML के साथ अपनी CSS को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाकर आप किसी भी टैग में जाकर क्या करते हैं कि आप स्टाइल ओपन करते हैं। जब स्टाइल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर CSS के ऊपर काम करना पड़ेगा, CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हम CSS क्यों करना चाहते हैं और CSS क्या होता है। स्टूडेंट CSS आपके लिए बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो इसकी एब्रीविएशन बनती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम HTML के ऊपर जितना स्टाइलिंग, डेकोरेशंस, हम फॉन्ट, स्टाइल, शेप, साइजेस, हम डिफरेंट अपनी वेबसाइट को वाव एलिमेंट देने के लिए या ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम स्टाइल का काम करते हैं। सो स्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम HTML की चीज़ों को अटैच करते हैं, उसमें हम स्टाइल को लगाने के बाद हमारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको CSS का पहला मेथड करवाने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड क्या होता है कि आप उसी टैग के अंदर जाते हो और उसके ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल ओपन करते हो। जैसे कि आप स्टाइल लिखते हो, स्टाइल में आप जाने के बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी का अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा कि आपको अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट हम यहाँ पर स्टाइल के ऊपर काम करते हैं, तो स्टाइल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम इनलाइन मेथड का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास स्टाइल के ऊपर काम किया जाता है। स्टाइल कैसे करते हैं कि हमने उस टैग के अंदर गए, टैग पे जाकर हमने स्टाइल का एक टैग ओपन किए, स्टाइल का एक वर्ड ओपन किया, तो मैं यहाँ पर CSS की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसी H1 के ऊपर, इसी H1 के ऊपर वो क्या करेगा कि मेरा वो रेड कलर कर देगा, सिर्फ और किसी पर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है इनलाइन CSS है, उसी टैग के अंदर काम करता है। और मैं इस वेबसाइट को जाकर रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दिस इज माई सेकेंड H1 अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये वाला काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं तो आपको क्या कर सकते हैं कि ये जो मेथड होता है इसको हम इनलाइन मेथड कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कमेंट पे आपको ऐड कर दूं तो इसको हम इनलाइन
सी एस एस कहते हैं कि ये इनलाइन सी एस एस है, ठीक है। फिल वक्त के लिए हम इसको यहीं पर आपको रिमूव कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक और H1 करके मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड H1, ठीक है। ताकि जो आपको ये इनलाइन सी एस एस का आइडिया हो गया, अब मैं इसको इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस आपको समझाने जा रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इंटरनल की बात करें तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, इंटरनल हम कहते हैं कि HTML फाइल के अंदर ही कि हम अपनी एक इंटरनल फाइल बना लेते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर हम क्या करते हैं, एक हेड के टैग के अंदर आते हैं जो कि HTML का पार्ट होता है। हम यहाँ पर जाकर एक स्टाइल का टैग ओपन करते हैं। स्टाइल के टैग ओपन करने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इंटरनल CSS के ऊपर काम कर सकते हैं, या मैं इसको कमेंट के अंदर ऐड करूँ तो हम इसके अंदर इंटरनल CSS के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल CSS के हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। इंटरनल CSS में हमें एक जो है एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम अपनी HTML की चीज़ों को कॉल करेंगे, और HTML चीज़ों को कॉल करने के बाद हम इसके ऊपर अपनी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको इसका सिंटैक्स समझाता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, एक सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर के बाद हम दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी का नेम करते हैं। हम प्रॉपर्टी नेम करने के लिए और उसके बाद हम जाते हैं, हम इसकी आगे वैल्यू का यूज़ करते हैं। वैल्यू करने के लिए हम ये एक सिंटैक्स होता है CSS को अटैच करने का, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का सेम सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 तरह के हो सकते हैं सेलेक्टर, ठीक है। मेरे पास 3 तरह के सिलेक्टर हो सकते हैं। पहला मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ सिलेक्ट बाय टैग, ठीक है। एंड एक ये हो गया सिलेक्ट बाय टैग। उसके बाद मेरे पास आएगा जिसको मैं कहता हूँ सिलेक्ट बाय आईडी, ठीक है। मैं अपनी मर्जी की किसी को एक आईडी दूंगा, उसकी मदद से जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको आईडी की मदद से CSS कर सकता हूँ। एंड थर्ड वन मेरे पास होगा सिलेक्ट बाय क्लास। क्लास होती है कॉमन एंड जनरल। मैं आपको ये तीनों मेथड करके और अप्लाई करके बताता हूँ कि हम इसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है सिलेक्ट बाय टैग। सिलेक्ट बाय टैग हमारे पास क्या होगा, जिसको कहते हैं कि भाई आप HTML को टैग की मदद से कॉल करोगे, टैग का जो भी नेम होगा वो आप उसकी मदद से कॉल करोगे, वो आपका सिलेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब CSS की कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, CSS की अब कोई भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी का नेम ऐड करोगे, नेम ऐड करने के साथ उसकी वैल्यू को लगाओगे, तो उस टैग पे जाकर उसकी वैल्यू को अटैचमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यूँ किया, यूँ करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा H1, ठीक है। H1 मैंने कर्ली ब्रैकेट को बोला, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर लाइक रेड। अब ये मेरे पास मेथड चल रहा है इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये आप एक टैग की मदद से, जो मेरा सिलेक्ट बाय टैग है, ठीक है। मैं आपको इसको कमेंट ओपन करके मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, सिलेक्ट बाय टैग करने जा रहे हैं। सिलेक्ट बाय टैग में क्या होता है कि हम H1 अपनी जो HTML है, हम कहते हैं कि भाई उसमें जितने भी H1 लगे हुए हैं हम उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना चाहते हैं। मैं जब इसको यूं करता हूं तो यहाँ पर वेबसाइट को, तो ये क्या करेगा, सब H1 को रेड कलर कर देगा, राइट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जितनी भी H1 है, लाइक मैं एक और H1 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये भी एक और आएगा, दिस इज माई एंड जिसको हम कहते हैं 6th H1, ठीक है। तो जब मैंने यूं ओपन करते हैं तो मेरे पास ये क्या है, 6th H1 जो है वो मेरे पास वो भी क्या हो चुका है कि वो एक H1 जो उसकी नेचर हमने कर दी हुई है, जिसका हमने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया हुआ है, तो जितने भी H1 आते जाएंगे वो अब रेड कलर का बैकग्राउंड होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आकर एक और प्रॉपर्टी अलाइन करता हूँ कि भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
कि भाई जितने भी H1 टैग्स हैं उनकी बैकग्राउंड कलर एक तो रेड हो जाए, दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो इनके सबके टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं या हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप गूगल के ऊपर कुछ भी लिखें, लाइक आप गूगल पे आप कुछ भी लिखते हैं, गूगल पे जाकर आप कहें CSS प्रॉपर्टीज लिस्ट। ठीक है, ये एक दफ़ा आपको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कोई भी लिंक आ जाएगा और यहाँ पर आपको ओपन करना पड़ेगा और आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, या आपको कोई भी आप लिंक पकड़ लें जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, ये आपकी सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जाकर आप इसको रीड कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वापस आते हैं, वापस आने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि मैंने सिलेक्ट बाय टैग को कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट बाय ID करनी है। तो सिलेक्ट बाय ID करने के लिए मेरे पास क्या चीज़ आती है जिसको मैं कहता हूँ सिलेक्ट बाय ID के लिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई हमने ID किया, ID हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि भाई हम इनमें से किसी एक को, सेकंड हमारा दूसरा मेथड क्या है, इंटरनल मेथड के लिए सिलेक्ट बाय ID। सिलेक्ट बाय ID क्या होता है कि भाई इनमें से मैं किसी को भी एक ID पास करता हूँ, उस ID पास करने के लिए मैं जिस पे भी ID लगाऊंगा मैं उसको चीज़ चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ID पास किया, मैंने कह दिया माई H1, ठीक है, या माई H1 ID, मैंने इसको कोई माई ID मैंने पास कर दी। ठीक है, ये मेरे पास एक ऐसा H1 था जिसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका हुआ है जो सिलेक्ट बाय टैग की मदद से काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास माई ID आ गया। माई ID के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद ID को कॉल करने के लिए आपको अगर अपना यूनिक, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ID पे काम करना है तो ये सिर्फ यूनिक के लिए काम करेगा, यूज फॉर यूनिक, यूज फॉर वन। ठीक है, आप इसको एक से ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। HTML में आप ID को टेक्निकली वाइज एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप थ्योरेटिकल के लिए ID जो होती है, जैसे कि आपकी ID होती है, आपका CNIC नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आपका यूनिक एलिमेंट होता है। ठीक है, आपको जब भी ID यूज करनी है तो आपने सिर्फ एक पर्पस के लिए, यूनिक पर्पस के लिए, आपने सिंगल पर्पस के लिए इसको यूज करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टाइम आ चुका है कि हम अपनी ID को कॉल कर सकें। ID को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश को कॉल करना पड़ेगा, और जो मेरी ID का नाम था, आई थिंक मेरे पास ID का नाम था माई ID। मैं यहाँ पर आया, मैंने माई ID को कॉल किया, मैंने यू पर कॉल कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, मेरे पास आएगा बैकग्राउंड कलर, मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ ताकि ये मेरा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा अपने टैग से। और मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट लाइन मेरा क्या करेगा, ये राइट पे चला जाएगा। जब मैं यूं करूंगा स्टूडेंट्स, जाकर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, तो ये मेरे पास ये वाला कलर क्या हो गया है, फोर्थ वन, जो मेरा फोर्थ H1 था वो क्या हुआ कि उसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ इसी का, क्योंकि ये ID की मदद से क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पर ये ग्रीन कलर हो गया है और उसके क्या हो गया, ये राइट साइड पे आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास फोर्थ वन को हमने ID लगाया, सिर्फ ID की बेस के ऊपर वो क्या हुआ कि वो ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन होने के बाद उसका जो हमने टेक्स्ट अलाइन किया था वो सेंटर में हो गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये हमारे दो मेथड क्लियर हो चुके हैं, सिलेक्ट बाय टैग भी हो चुका है और सिलेक्ट बाय ID भी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक और मेथड करते हैं जिसको हम कहते हैं सिलेक्ट बाय क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि टैग वो है, जितने भी HTML में टैग्स होंगे उसको आपने जो कुछ भी अलाइन दिया होगा या जो कुछ भी आपने असाइन किया होगा उस सारे टैग, उसी टैग पे जाकर वो प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देगा। ID हमारे पास ये होता है कि आपने जब भी कोई सिंगल पर्पस या यूनिक पर्पस के लिए यूज करना है तो आपको क्या यूज करना है, आपको ID का यूज करना है। आप ID से कॉल करेंगे अपने HTML की चीज को तो उसी ID पर वो यूनिक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। थर्ड वन आता है क्लास। तो स्टूडेंट्स क्लास क्या होती है, क्लास हम कहते हैं कि हम एक ही प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास H1 है, आपके पास पैराग्राफ है, आपके पास कोई एंकर टैग है, आपके पास कोई भी ऐसी डिव एरिया है जो आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता है।
तो डेट्स को हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास फॉर जनरल जेनेरिक पर्पस के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ, अच्छा क्लास को करने के लिए हमारे पास आता है डॉट, डॉट को हम यूँ माई क्लास कहेंगे। माई क्लास करने के बाद हम जब जैसे ही यूँ आएंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर येलो, और मैं इसकी टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक नॉर्मल था, वो सेंटर में था, हमने उसको H1 को सेंटर में किया था, इसको हमने राइट पे कर लिया था। अब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 बने हुए हैं, मैं क्या करता हूँ HR लगाता हूँ, HR लगाने के बाद एंकर टैग लगाता हूँ, एंकर टैग लगाने के बाद मैं अपना कंपनी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं HR लगाता हूँ, HR लगाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ करता हूँ, पैराग्राफ करने के बाद मैं इसको लॉरम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ये इसको दे दिया, या पैराग्राफ की बजाय आप इसको डिव करते हैं। डिव करने के बाद मैंने अंदर टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट देने के बाद मैं यहाँ पर H1 करने के बाद टाइटल भी दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ अप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पहला जो मैंने क्लास दिया, मैंने माई क्लास को अप्लाई कर दिया, पहले वाले एलिमेंट के अंदर किया, और मैंने 6 वाले को भी अप्लाई कर लिया, क्लास माई क्लास। ठीक है, और मैंने एंकर टैग को भी अप्लाई कर लिया, क्लास माई क्लास। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैंने जाकर डिव के ऊपर जाके भी अप्लाई कर लिया माई क्लास। अब मेरी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने इन डिफरेंट टैग्स को दे दी हैं, तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये मेरे डिफरेंट टैग्स के अंदर मेरी क्लासेस का ऐड कर लेगा। तो मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ मैंने क्लास अप्लाई किया था, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मैंने यहाँ पर ट्राई किया था तो उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मैंने यहाँ ट्राई किया था, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ ये लेफ्ट से स्टार्ट हो चुका है, डिव जो एरिया है ये लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट क्या है, ये लेफ्ट से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो टाइटल है ये हमारे पास H1 की वजह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर H1 अप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अगर क्लास और H1 आ जाए तो ये क्या करेगा, अपने टैग के ही साथ काम करेगा, क्योंकि हमने H1 को क्या कहा हुआ है कि वो उसकी नेचुरल क्या है, वो रेड है। सो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, उसकी वजह से ये इसके ऊपर येलो कलर हो गया, और ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, और इनका कलर क्या हो गया, ये येलो हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया टैग। टैग क्या करता है कि हमें सबसे पहले हमने इसके ऊपर काम किया कि ये होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का क्या काम होता है कि वो आपके इनलाइन जो कि टैग होता है उसी के अंदर जाकर आपका स्टाइल लगाता है। स्टाइल लगाने के बाद वो क्या करता है, उसी पर अप्लाई हो जाता है। इसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि जो HTML की फाइल होती है उसी की फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर जो हेड टैग होता है उस पर हम स्टाइल का टैग लगाते हैं, और स्टाइल के टैग के साथ हम इंटरनल CSS को लिख सकते हैं। तो इंटरनल CSS के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एक सेलेक्टर का काम होता है। सेलेक्टर प्रॉपर्टी नेम होता है और उसकी वैल्यूज होती हैं। सेलेक्टर क्या होता है कि आप HTML की चीज़ों को कॉल करते हो और उसकी प्रॉपर्टी के साथ उसकी वैल्यू को अप्लाई करते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी पे काम करना है तो आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाकर आपको CSS प्रॉपर्टीज लिस्ट लिखनी पड़ेगी। जो भी आपको लिंक्स आए आप उन प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने पहले क्या किया, सेलेक्ट बाय टैग पर। सेलेक्ट बाय टैग क्या होता है कि भाई जितने भी टैग HTML के अंदर होंगे वो उसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद क्या आएगा, सेलेक्ट बाय आईडी। सेलेक्ट बाय आईडी क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो आईडी है वो उसी के साथ काम करेगा, और सेलेक्ट बाय आईडी एक के लिए काम करेगा, यूनिक पर्पस के लिए काम करेगा, यूनिक प्रॉपर्टीज पे काम करेगा। थर्ड हमारे पास क्या आता है, क्लास। क्लास क्या करता है, सेलेक्ट बाय क्लास में हम जो ये कॉमन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, और जिस जिस जगह पर हमने इस कॉमन प्रॉपर्टीज का अप्लाई करना होता है हम उसके अंदर अपनी क्लास को अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, आईडी जो है वो हैश से स्टार्ट होती है, क्लास जो है वो डॉट से स्टार्ट होती है, और जो टैग है वो अपने टैग के नेम से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया है इनलाइन एंड इंटरनल। स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी एक स्टाइल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ स्टाइल डॉट CSS।
मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैंने ये वाला सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी एक्सटर्नल CSS हो गई। मैंने यहाँ पर इस फाइल को एक सेपरेट कर दिया, इस फाइल के अंदर मेरे पास कोई भी कोड मौजूद नहीं है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी CSS को चलाता हूँ तो अब मेरी CSS यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी और ये मेरा काम अप्लाई नहीं करेगा। बट अगर स्टूडेंट्स मैं इसी फाइल के अंदर जाकर मैंने कहा कि मेरी ये एक फाइल है, मैं उसको एक लिंक करना चाहता हूँ। लिंक करने के लिए मेरे पास स्टाइल शीट आएगा, मैं यहाँ पर उसका रेफरेंस पास कर देता हूँ कि style.css की मेरे पास फाइल है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लिंक है और मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट लगाया और मैंने उसका रेफरेंस पास कर दिया, हाइपर रेफरेंस पास कर दिया कि जिस फोल्डर पे मेरी HTML की फाइल पड़ी है उसी फोल्डर में एक CSS की फाइल पड़ी है। ये एक्सटर्नल फाइल हो चुकी है तो आप इसको अटैच कर सकते हो। स्टूडेंट जैसे ही मैंने इसको यूं किया तो ये मेरे पास सारी की सारी CSS अप्लाई हो जाएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेम कोड का अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको ये कोड अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।